नमस्कार मित्रों। आर्थिक शब्दावली में आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है लागत मूल्य और बाजार मूल्य। क्या डिफरेंस होता है लागत मूल्य में और बाजार मूल्य? अगर मैं कहूं कि ये घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा, इस घड़ी का बाजार मूल्य क्या होगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। खैर, कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लागत मूल्य क्या होता है? इसको हम फैक्टर कास्ट इंग्लिश में कहते हैं। मतलब कि किसी वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में लगने वाली लागत लागत मूल्य कहलाता है। मतलब सीधा सा है कि इस घड़ी को बनाने में लगने वाली जो लागत होगी उसी को हम लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है ना? अब सुनना जरा, जो भी खर्च होगा इसके निर्माण में, जो खर्च हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? लागत मूल्य कहते हैं, फैक्टर कास्ट कहते हैं। अच्छा, इस घड़ी को बनाने में एक कारखाना होगा, लगाना पड़ेगा। और कारखाना बनाने के लिए, अब जैसे ये है ना लागत मूल्य फैक्टर कास्ट, तो एक घड़ी का एक कारखाना हमने लिया है और कारखाना हमको लगाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी भूमि। ठीक, आपको लेना पड़ेगा मजदूर, आपको लेना पड़ेगा कच्चा माल, आपको लेना पड़ेगा बैंक से लोन। और जो उद्यमी रिस्क ले रहा है तो उसका तो मार्जिन लाभ कुछ न कुछ होना चाहिए ना। तो जायज है कि जो आप भूमि ले रहे हो उस पर आप किराया पेड करोगे, जो आप मजदूर ले रहे हो उनको पेमेंट आप पेड करोगे, और जो आप कच्चा माल ले रहे हो तो उस पर खर्च लगेगा ना। कच्चा माल तो फ्री में मिलेगा नहीं। ठीक, और बैंक से जो आप ऋण ले रहे हो बाद में उसको तो ब्याज चुकाना पड़ेगा। और जो उद्यमी है, जो रिस्क ले रहा है, उसको मार्जिन लाभ तो होना चाहिए। तो सारे को जब हम जोड़ देते हैं तो वही क्या होता है? आपका लागत मूल्य, या उसी को हम फैक्टर कास्ट कहते हैं। ठीक, हालांकि इतने समय कुछ इन्वायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, एडिटिंग, एड, तमाम और सब सारी चीजों को जोड़ करके फिर लागत मूल्य निकाला जाता है। मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पर जो लागत मूल्य होता है, यहाँ पर ना तो किसी सब्सिडी की बात होती है और ना ही यहाँ पर टैक्स की बात होती है, जीएसटी की बात होती है, अप्रत्यक्ष की बात होती है। इन सब सारी चीजों से लागत मूल्य मुक्त होता है। ये अभी कारखाना में है, अभी ये घड़ी मार्केट में नहीं आई है, कारखाना में बन के तैयार है। इसको बनने में जो लागत आई है उसी को हम लागत मूल्य बोल रहे हैं। लेकिन यही घड़ी जैसे ही मार्केट में जाती है, मार्केट में जाने के पश्चात इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, इस पर जीएसटी लग जाता है। तो जीएसटी के लगने के बाद जो लागत मूल्य था, इसी लागत मूल्य पर जब जीएसटी लगेगा तो ये मार्केट में चली जाएगी। और जब मार्केट में चली जाएगी, जिन मूल्यों के साथ मार्केट में जाएगी उसी को हम मार्केट मूल्य या बाजार मूल्य बोल देंगे। ठीक है ना? अच्छा, सपोज ये तो मान लीजिए घड़ी है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही कि कोई कृषि प्रोडक्ट होता, कोई कृषि प्रोडक्ट जैसे यूरिया, तो यूरिया को बनाने में भी तो ये सब सारी चीजें की जरूरत पड़ेगी ना। भूमि की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बैंक से आपको ऋण लेना पड़ेगा, कोई उद्यमी होगा वो रिस्क अपना करेगा। तो चूंकि ये किसान यूज करेंगे यूरिया उर्वरक, और जो किसान यूज करेंगे तो सरकार ये चाहती है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, जो कि 2022 में करना चाह रही थी और हो नहीं पाया। ठीक, किसान आत्महत्या ना करें, किसानों की थोड़ा सा इनकम इंक्रीज हो, आय असमानता का स्तर कम हो। फिलहाल सरकारें क्या करती हैं? उस पर टैक्स में सब्सिडी दे देती हैं। जैसे मान लीजिए कि उर्वरक जो 500 रुपया जो उसकी लागत आई है, लागत मूल्य, बाजार में गया तो वो 600 रुपए का हो गया, 100 रुपया टैक्स लगा दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन सरकार ये कहती है कि भैया एक काम करिए, हम इस पे 80 रुपया, कंपनी को बोलती है, अब 80 रुपया आपको सब्सिडी दे रहे हैं, मार्केट में केवल 20 रुपया आप टैक्स लगाकर भेजिए। तो इसका जो मूल्य होगा वो 520 रुपया होगा। सरकार ने 20 रुपये, 80 रुपए की सब्सिडी दे दी है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब बाजार मूल्य ज्यादा, लागत मूल्य कम होते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब लागत मूल्य ज्यादा, बाजार मूल्य कम होते हैं। तो एक तो फंडामेंटल सूत्र हमको याद ही रखना है कि जो लागत मूल्य होगा वो बाजार मूल्य से कम होता है, क्योंकि इसमें बाजार मूल्य में सब्सिडी जुड़ी हुई होती है। हाँ, जब सरकार सब्सिडी का खेल करती है तब ये स्थितियां आपकी जो मैं बताया वो उत्पन्न होती हैं। कैसे? सुनना जरा, कि पहला अगर हम ये करें कि जितना टैक्स हम जोड़ रहे हैं उतनी सरकार सब्सिडी दे दे। मतलब सीधी सी है कि या तो ना तो सब्सिडी दे दी जाए, ना तो सब्सिडी दी जाए, और ना ही टैक्स जोड़ा जाए। तो उस स्थिति में लागत मूल्य, बाजार मूल्य दोनों बराबर होंगे। देखिएगा, या तो ये हम कहें कि 0% टैक्स, 0% सब्सिडी, लागत मूल्य, बाजार मूल्य दोनों बराबर होंगे। या फिर हम कहें कि 10% टैक्स, 10% सब्सिडी, तो भी जो है मतलब कि समान सब्सिडी, समान टैक्स लगाया जा रहा है तो भी लागत मूल्य, बाजार मूल्य बराबर होगा। अगर हम ये कहें कि कुछ भी ना लगा जाए, ना तो टैक्स लगाया जाए ना तो सब्सिडी लगाया जाए, तो भी लागत मूल्य और बाजार मूल्य बराबर होगा। ठीक है, जैसे समझिए ना कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, 100 रुपए उसका लागत मूल्य है। अब वो मार्केट में गई तो उसमें ना तो कोई टैक्स लगाया गया ना तो कोई सब्सिडी, तो 100 रुपए में ही पहुंच गई। लागत मूल्य, बाजार मूल्य दोनों इक्वल हो गया।
अब मान लीजिए 100 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर 10% हम टैक्स लगा रहे हैं, सरकार 10% सब्सिडी दे रही है, तो भी बराबर। हाँ, एक कंडीशन ये है कि जब टैक्स हम ज्यादा लगा दें और सब्सिडी कम कर दें तो आपका बाजार मूल्य ज्यादा होगा, लागत मूल्य कम होगा। 100 रुपए की वस्तु है, इस पर 20% टैरिफ लग रही है, टैक्स लग रहा है, तो जब टैक्स लगेगा तो 120 रुपए की वस्तु होगी और हम इस पर 10% सब्सिडी देंगे तो 110 रुपए की वस्तु होगी। लागत मूल्य कितना था? 100 रुपया। वस्तु मार्केट में कितने की है? 110 रुपए की, तो बाजार मूल्य ज्यादा और लागत मूल्य कम। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपका लागत मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है और इस पर सरकार सब्सिडी ज्यादा दे दे और टैक्स कम लगाया जाए, तो सुनना जरा, जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु है, लागत मूल्य 100 रुपया है, इस पर हमने 20% की, सरकार ने 20% की सब्सिडी दे दी और इस पर टैक्स कितना लिया जा रहा है? केवल 10% लिया जा रहा है। मतलब कि सब्सिडी से ज्यादा, सब्सिडी से कम टैक्स है, सब्सिडी ज्यादा है, टैक्स कम है, तो जायज है कि लागत मूल्य तो 100 रुपया था, टैक्स कितना लगाया गया? 10%। कितने की वस्तु हुई? 110 रुपए की। लेकिन 20% टैक्स निकाला जाए तो जाएगी, वस्तु कितनी की हो जाएगी? मार्केट में अब पहुंचेगी तो वो 90 रुपए की पहुंचेगी। लागत मूल्य कितना था? 100 रुपया। मार्केट में अब वस्तु कितने की उपलब्ध हो रही है? 90 रुपए की। तो लागत मूल्य ज्यादा, बाजार मूल्य कम। तो आई होप ये कंडीशंस आपको अब पता हो गई होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।